हेलो एवरीवन। हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 7 चैप्टर अन्न रक्षा अध्याय पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने विरुद्ध आहार के लक्षण तक पढ़ लिया था। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें विरुद्ध होती हैं। वराहं शो विधानाद्यद्न प्रशत कुक्कुटो आम मांसानि पित्तेन माशूपेन मूलकम अविम कुसुम्ब साकेन विशेष सह विरूढ़कम माश सूपगुड़ क्षीर दध्याज्य लाकुचम फलम फलं कदल्यास्तक्रेण तदना तालफलेन वा कर्णा उष्णाभ्यां मधुना काकमाचिगुडेन वा सिद्धां वा मतस्य पचने नागरम वा सिद्धां अन्यत्र वा पात्रे कामात्ता मुषिता हंसा। इसमें ना वो सब चीज़ें बताइए कि किसी अन्न के साथ कौन सा अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न को किस बर्तन में नहीं पकाना चाहिए, ये सब बताए। ठीक है। तो सुअर के मांस को शाही के मांस के साथ नहीं खाना चाहिए। चितकाबरे हिरण को मुर्गे के मांस को दही के साथ नहीं खाना है। कच्चे मांस को प्राणियों के पित्तद्रव के साथ न खाए। उड़द की दाल को मूली के साथ न खाए। भेड़ के मांस को कुसुम्ब के साथ न खाए। बीज के साथ अंकुरित अन्न को नहीं खाए। बड़हर के फल को उड़द की दाल, गुड़, दूध, दही, घी के साथ नहीं खाए। केले के पके फल को मट्ठा, दही तथा ताड़ के फल के साथ, मकई को पीपल और मरीच के साथ, मधु तथा गुड़ के साथ नहीं खाना चाहिए। जिस पात्र में मछली पकाई हो या सोट पकाई हो उस पात्र में मकई का शाक नहीं पकाए, क्योंकि वो विरुद्ध हो जाता है। यदि दूसरे पात्र में भी मकई पकाया हो तो वो अगर बासी हो गया तो नहीं खाना चाहिए। मतलब जो मकई का साग होता है ना तो उसको मछली या सोट पकाए हुए बर्तन में पकाना है या फिर नॉर्मल बर्तन में हमने पकाया और अगर वो एक रात पुराना बासी हो गया तो भी उसको नहीं खाना है। ठीक है। मत्स्य निस्तल तलन स्नेह साधिता पिपलिस त्यजत कांसे दशाहम उषितम सर्पिर उष्णम तो रुष करे। जिस स्नेह में मछली का मांस तला गया हो उस स्नेह में तली हुई पिपली का सेवन नहीं करना है। ठीक है। कि मछली का मांस तला और उसमें फिर से हमने पिपली तल ली तो वो विरुद्ध हो जाएगा। कांसे के पात्र में 10 दिन तक रखा हुआ घी नहीं खाए और भिलावा के सेवन में उष्णता कारक आहार विहार नहीं करें। भिलावा मतलब जो भल्लातक होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उष्ण तीक्ष्ण होता है और उसके ऊपर हम अगर उष्ण आहार विहार करेंगे ना तो हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाएगा और दाह वगैरह होगा, इसलिए हमको ये नहीं खाना चाहिए। और कौन से विरुद्ध है? भासो विरुद्धते शूलम कंपील कस्तक्र साधित। ठीक है। तो जो गीध का मांस है ना उसको शूल में लपेट कर अंगारों में पकाया हुआ विरुद्ध होता है। मतलब जो गीध होता है ना उसके मांस को लोहे की छड़ी में अग्नि पर पकाना नहीं चाहिए और मट्ठे में पकाया हुआ कंपीलक भी विरुद्ध होता है। एक अध्ययन पायस सुरा कृष्णा परिवर्जित। पायस मतलब खीर आदि पदार्थ को सूरा व खिचड़ी के साथ नहीं खाना चाहिए। मधु सर्पी वसा तेल पानीयान द्विस्त्रिशः एकत्र व समांशानी विरुद्धन्ते परस्परम। समान मात्रा में मधु और घी, वसा, तेल, जल इनको 2-2 या 3 दिन को साथ में मिलाकर नहीं लेना चाहिए। मधु और घी तो एक साथ में अगर समान मात्रा में लेते हैं तो वो विष का काम करते हैं। ठीक है। भिन्न अंशे अपि मध्वाज्य दिव्य वायुर अनुपानत मधु पुष्कर बीजम च मधुमेह शार्करम मंथ अनुपान शेरयो हरिद्र कटु तेलवान। अगर कम ज़्यादा परिमाण में भी अगर हम मधु और घी मिलाते हैं और वर्षा जल के अनुपान में रहते हैं तो वो विरुद्ध होते हैं। समान मात्रा में तो हमने देख लिया वो विष का काम करते हैं, लेकिन हम अनइक्वल क्वांटिटी रहते हैं और उसको हम वर्षा के जल के साथ पीते हैं तो भी वो विरुद्ध है। मधु तथा कमल का बीज, मधु तथा मेरेक, शर्करा आसव ये सब विरुद्ध होते हैं। ठीक है। और क्या है? खीर, मट्ठा, सत्तू के घोल के साथ हरिद्रक को सरसों के तेल में तलकर नहीं खाना चाहिए। उपोदिका अतिसाराया तिल कल के न साधिता। तिल की चटनी के साथ पकाया हुआ पोई का साग विरुद्ध होता है और उसके सेवन से अतिसार होता है। क्योंकि हम लोग जो विरुद्ध पढ़ रहे हैं इनको अगर हम सेवन कर लेते हैं तो उससे बहुत सारी डिसीज होती है। अब इसमें कोई रटने की चीज़ें नहीं है, ना ही कोई समझने की चीज़ है, बस इनको पढ़ लेना है। इतना कुछ नहीं आएगा कि आप विरुद्ध के बारे में सारे एग्जाम्पल लिखो। अगर विरुद्ध आता है तो जो हमने पहले देखा कर्म विरुद्ध वगैरह वो सब देखे और दो एग्जाम्पल लिखना है। बलाका वारिणी युक्ता कुल माशे विरुद्ध थे भ्रष्टा वाराह वशाया सेव सद्यो निहंते सुन। बगुला की स्त्री मतलब जो बलाका होती है उसके मांस को वारुणी तथा कुल मांस के साथ खाने से विरुद्ध होता है। बलाका का मांस सुअर की चर्बी में तलकर खाने से शीघ्र ही मारक होता है। मतलब कुछ कुछ विरुद्ध ऐसा होता है जिससे ना सद्य प्राणहर हो जाते हैं, मतलब शीघ्र सेवन किया और उनकी मृत्यु हो जाएगी जिसने खाया उसकी।
तद्व तित्तिरपत्राढ्यम गोधा लावक पिंजला एरंडेन अग्निसिद्धास्त तेलेन विमूर्छिता। तित्तिर आदि प्राणियों के मांस को एरंड की लकड़ी की आंख में और एरंड के तेल में तले जाने पर जो बलाका बोलाएगी शीघ्र मारक होता है वही होता है। जैसे तित्तिर, मोर, गोह, लावा, गौरैया, इनका मांस लिया, इनको हमने एरंड की लकड़ी की आग में पकाया और एरंड के तेल में तला, तो क्या होंगे? वो शीघ्र मारक होंगे। हरिद्र मांसम हरिद्र शूलक प्रोतपाचितम हरिद्रावहनी सद्यो व्यापादेति जीवितम। हारित पक्षी का मांस दारू हल्दी की लकड़ी में पिरोकर या लपेटकर हल्दी की लकड़ी की आग में पकाकर शीघ्र मारक होता है। अभी यहाँ पे शीघ्र मारक वाली जो चीज़ें ना वो याद रखना कि हरिल पक्षी को दारू हल्दी की लकड़ी में पिरोकर और हल्दी की लकड़ी में जलाकर पकाया हुआ तो शीघ्र मारक होगा। भस्म पांसु परिध्वस्तम तदेव च समाक्षिकम। भस्म तथा धूल से दूषित एवं मधु मिलाकर खाया गया वह हारिल पक्षी का मांस तत्काल मारक होता है। यत् किंचित दोषम उत्क्लेश न हरत समासत विरुद्ध। जो कोई आहार पदार्थ वात आदि दोषों को उभार कर उन्हें निकालता नहीं वह आहार संयोग विरुद्ध हो। मतलब वो दोषों को बढ़ा देते हैं लेकिन वो शरीर से बाहर नहीं निकालते, तो वो क्या है? संयोग विरुद्ध। आगे क्या है? सुदृढ़ त्रेष्टा शमो व तद विरोधी भी। इस प्रकार विरुद्ध आहार का सेवन करने से जो विकार उत्पन्न हो गए हैं उनको दूर करने के लिए वमन विरेचन द्वारा शरीर का शोधन करना चाहिए और उन आहार के विरोधी आहार द्रव्यों का शमन चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, अब हमने खा लिया विरुद्ध अन्न, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? पंचकर्म वमन विरेचन से संशोधन करेंगे और जो अन्न है उसके विपरीत गुण वाले आहार विहार लेंगे ताकि वो बैलेंस हो जाए। द्रव्यस्तेरेव वा पूर्वम शरीरस्य भी संस्कृति। अथवा उस प्रकार के विरुद्ध आहार के विरोधी आहार द्रव्यों का सेवन करने से पहले ही से शरीर को उस प्रकार बना लेना चाहिए जिससे विरोधी आहार का प्रभाव शरीर पर न पड़े। ठीक है, कि पहले से ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में से विरुद्ध आहार लेना चाहिए ताकि हम अगर अचानक कुछ खाएं तो हमारे शरीर पे कोई प्रभाव न पड़े। व्यायाम स्निग्ध दीप्ताग्नि वयस्त शालिना विरोध्यपि न पीड़ाए सात्म्यम अल्पच भोजन। प्रतिदिन व्यायाम करने वाले स्निग्ध शरीर वाले जिनकी जठराग्नि दीप्त हो युवक बलवान पुरुष को विरोधी अन्न पानों से कोई हानि नहीं होती है। यदि वे पदार्थ साथ में हो एवं अल्प मात्रा में खाए हो तो वह हानिकारक नहीं होते। तो कैसे व्यक्ति के लिए अगर हमने विरुद्ध भी ले लिया लेकिन बॉडी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? जो प्रतिदिन व्यायाम करते हो, स्निग्ध शरीर वाले, अग्नि अच्छी हो, बलवान हो, ठीक है, या फिर हमने विरुद्ध अन्न बहुत कम मात्रा में लिया। अपत्य का त्याग और पत्य का सेवन। अपत्य क्या होता है? जो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचा, और पत्य जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो। तो हमको धीरे धीरे करके अपत्य का त्याग करना है और पथ्य का सेवन करना है। पादन अपत्यम अभ्यस्तम पाद पादेन वा त्यजत निश्चय वेत हितम तद्वेदम तद्वद एक त्रयंतरीकृतम। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सेवन करने के कारण अभ्यास किए गए अपत्य को भी एक एक चौथाई क्रम से छोड़ते जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम मतलब नॉर्मली देखें कि रात को दही नहीं खाना चाहिए लेकिन कुछ लोग रोज़ रात को खाते हैं तो उनके लिए नॉर्मल हो गया, लेकिन वो है तो अपत्य ना। तो हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा की आज एक कटोरी नहीं खाते अब थोड़ा कम खाते, फिर ऐसे कम कर करके छोड़ना चाहिए। यदि इतनी मात्रा में छोड़ने पर भी हानि होने की संभावना हो तो उसे 16वें हिस्से से छोड़ना आरंभ करें। ठीक है, मतलब अगर फिर भी उनको ऐसा लग रहा कि नहीं यार मैंने आज नहीं खाया, मतलब बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो 1/4 की जगह पे 1/16 पार्ट इतना कम करते जाओ, पर धीरे धीरे कम करो। उसी क्रम से 1 2 3 का अंतर देकर उन्हें छोड़ देना चाहिए और इसी क्रम से हितकर आहार का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो अपत्य को हमें भी क्रम से थोड़े थोड़े करके छोड़ना चाहिए। और पथ्य कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो हमारे शरीर के लिए अच्छी है लेकिन बॉडी में उसका कोई रिएक्शन हो रही है या फिर हमको आदत नहीं हो रही, डाइजेशन नहीं हो पा रहा, कुछ भी है, तो हमको उसको थोड़ा थोड़ा करके एक एक दिन से क्रम से हमारी डेली रूटीन में लाना चाहिए। सहसा त्याग का निषेध। अगर हमने अचानक उसका त्याग कर दिया तो क्या होगा? अपत्यम अपि ही त्यक्तम शीलितम पथ्यमेव वा। साथ में विकार आए जाते सहसा अन्यथा। यदि उक्त प्रकार के व्यवहार न करके अपने सहसा अपत्य का परित्याग कर दिया और पथ्य सेवन आरंभ कर दिया तो सहसा साथ में पदार्थों को छोड़ने और असाथ में पदार्थों का सेवन करने के कारण अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग जो टॉबैको खाते हैं,
अगर वो लोग अगर एकदम से छोड़ देते तो उनके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। इसलिए किसी चीज़ को एकदम से नहीं छोड़ना है और एकदम से नहीं अपनाना है, धीरे धीरे करके ही छोड़ना है। दोषों का ह्रास और गुणों की वृद्धि। क्रमेणा प्रचिता दोषा क्रमेण उपचिता गुणा संतो यान्त्य पुनर्भावम प्रकम्प्याय भवन्ति। क्रमशः घटाए गए वातादि दोष पुनः बढ़ने नहीं पाते तथा क्रमशः संचित के गुण चिर स्थिर होते हैं, अर्थात उन्हें कोई डिगा नहीं सकता। ठीक है, कि हमने धीरे 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 दोषों को अगर हमने ख़त्म किया है, कम किया, तो एकदम से नहीं बढ़ेंगे। और जो गुण है हमने उनको धीरे धीरे हमारी बॉडी में लेके आए, कुछ क्वालिटीज़ को हम लेके आए, तो उनको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। दोषों को दूषित न करें। अत्यन्य सन्निधानानां दोषाणां दूषणात्मनां अहित दूषण भूयो न विद्वानम कर्तुर्महति। शरीर में वात आदि दोष सदा रहते हैं, उनका स्वभाव है, वे शरीर को दूषित किया करते हैं। अतः पथ्य अपथ्य को जानकर विद्वान वैद्य अहितकर आहार और विहार द्वारा उन दोषों को दूषित न होने दे, अतः चिकित्सा की आज्ञा के अनुकूल मनुष्य आहार विहार करे। ठीक है, हमारी बॉडी में दोष है, हमको बस ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ पथ्य है, कौन सी चीज़ अपथ्य है। इन सब का विचार कर वैद्य से जान करके हमें हमारे शरीर में साम्यावस्था बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने इस चैप्टर में ये पढ़ लिया कि अन्न की रक्षा कैसे करनी है। अगर हम विष, किसी ने विष दिया तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, किसी अन्न में विष, अगर हमारे शरीर में हमने विष खा लिया तो हमारे शरीर में क्या लक्षण होंगे। फिर हमने विरुद्ध देख लिए, फिर हमने पथ्य अपथ्य का सेवन कैसे करना है, उनका त्याग कैसे करना है, ये देख लिया। अब इस चैप्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्रिउपस्तंभ। त्रिस्तंभ तो सत्व, आत्मा और शरीर, ठीक है, या फिर हेतु, लिंग और औषध त्रिस्तंभ है। ठीक है, लेकिन उपस्तंभ बोलेंगे तो कौन है? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत ज़रूरी है पढ़ना। आहार के बारे में तो हमने 6th चैप्टर में पढ़ा, 7th में भी शुरू में आहार के बारे में पढ़ा, लेकिन निद्रा और ब्रह्मचर्य के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ये वाला श्लोक याद कर लेना। आहार शयन अब्रह्मचर्य युक्ता प्रयोजित शरीरम धार्यत नित्यम आगार्यमेव धारणे। आहार, शयन मतलब निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीनों का शास्त्रीय निर्देशों के अनुसार युक्तिपूर्वक प्रयोग करने से शरीर का उस प्रकार धारण होता है जिस प्रकार खंभों में मकान स्थिर रहता है। ठीक है, तो जैसे 3 खंभों के ऊपर मकान टिक जाता है, वैसे ही आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य पे हमारा शरीर रूपी मकान टिका हुआ है। आहार, आहारो वर्णितस्तत्र तत्र च वक्ष्यते। शरीर को धारण करने में जिन उपस्तंभों का वर्णन किया गया उनमें से पहला है आहार, और आहार का हमने चैप्टर 3 में 4, 6, 7 इन सब में वर्णन कर दिया है। ठीक है, अब उसको डबल से तो पढ़ना नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ रिवाइज करना है तो आप पुराने वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। अब है निद्रा। निद्रायतम सुखम दुखम पुष्टिकार्ष बलाबलम भ्रष्टा क्लिबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम च। इन जो उपस्तंभ है ना, उसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है, 5 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। दूसरा उपस्तंभ है निद्रा, मतलब सोना, शयन करना। ठीक है, इसी के ऊपर आगे कहे जाने वाले भाव निर्भर करते हैं, जैसे सुख, पुष्टि, बल, वृषता, मैथुन की शक्ति, ज्ञान, दीर्घ जीवन का लाभ, भली भांति नींद आ जाने पर मिलता है। अगर किसी को नींद अच्छे से आ रहा है तो उसका डेली रूटीन प्रॉपर रहेगा, उसमें सुख, पुष्टि, बल, वृषता, ज्ञान, दीर्घ जीवन सब लाभ मिलेंगे। लेकिन अगर उसकी नींद अच्छी नहीं है तो उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगी। नींद के न आने पर इनके विपरीत भाव की प्राप्ति होती है, दुख, कृशता, दुर्बलता, क्लिबता, अज्ञान और मृत्यु। ठीक है, इसलिए नींद आना, और वो भी प्रॉपर नींद आना, बहुत ज़रूरी है। निद्रा का अभाव। अकाले अति प्रसंगाच्च न च निद्रा निषेविता सुख आयुषिक परा कुर्यात काल रात्रि रिवा परा। निद्रा का दुरुपयोग या अभाव, असमय में निद्रा का सेवन, आवश्यकता से अधिक सोना, थोड़ा सा भी न सोना जीवन के सुख और आयु को नष्ट करता है। इस प्रकार अनियमित निद्रा काल रात्रि के समान है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अनियमित निद्रा किसके समान है, तो काल रात्रि के समान है। असमय में नहीं सोना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोना है, कम नहीं सोना है, उससे क्या होगा, सुख और आयु का नाश होता है। निद्रा के गुण और दोष। रात्रो जागरणम रुक्षम स्निग्धम प्रस्वप्नम दिवा अरुक्षम अनभिसंधित्वासीनम प्रचलायितम। रात में जागने से शरीर में रुक्षता होती है और दिन में सोने से शरीर में स्निग्धता बढ़ती है। तो सोने का एक प्रकार और है, बैठे बैठे या ऊँघाई या झपकियाँ लेते रहना।
ये ना तो रुक्षता बढ़ाता है ना ही कफ को बढ़ाता है। ठीक है, जो रात में जाग रहा है उसके शरीर में वात बढ़ जाएगा तो शरीर में रुक्षता बढ़ जाएगी। जो लोग दिन में सोते हैं उनके शरीर में कफ बढ़ जाता है, स्निग्धता बढ़ जाती है। तो सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोने के लिए बोला है, और वो भी स्पेशली जो क्रश व्यक्ति है और इन सब के लिए। एक और होता है बैठे बैठे सिर्फ झपकी लेना, उससे ना मतलब स्निग्धता बढ़ती ना ही रुक्षता बढ़ती है। ठीक है, तो क्या बताया नींद के बारे में। ग्रीष्मे वायुचया दान रोक्षात् रात्र अल्पस्भावतः दिवा स्वप्नो हितो अन्यस्मि कफ पित्त करो हिस मुक्ता तु भाष्य आयान अध्वल मध्य स्त्रीभार कर्म भी क्रोध शोक भये क्लांतान श्वास हिद्मातिसारेण वृद्ध बाला बल क्षीण शतत्रट शूल पीड़ितान अजीर्ण अभिहतोन्मत्तान दिवा स्वप्नोचितानपि धातु साम्यम यथा तथा रहेशाम श्लेष्मा चांगानी पुष्यति। ग्रीष्म ऋतु में वात दोष का संचय होता है। हमने ऋतु अनुसार तो देख लिया कि ग्रीष्म में वात का संचय होता है, वर्षा में प्रकोप होता है और शरद में शमन होता है। आदान काल के कारण होने वाली रुक्षता से एवं इन दिनों रात के छोटे होने से दिन में सोना हितकर होता है। ठीक है, तो ग्रीष्म में दिन में सोने से क्या होता है, स्निग्धता बढ़ती है, तो वात का अपोजिट गुण है स्निग्ध। तो वात का संचय हो रहा है तो दिन में सोएंगे तो वात और कम हो जाएगा। ठीक है, रुक्षता होती है इसलिए भी दिन में सोना चाहिए, और गर्मियों में रात छोटी होती है इसलिए भी दिन में सोना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य ऋतु में दिन में सोना कफकारक होता है। अधिक बोलने से, सवारी करने से, रास्ता चलने से, मद्यपान करने, स्त्री से सहवास करने से क्रोध शोक भय, थके हुए पुरुष को श्वास हिक्का, अतिसार रोगियों को, वृद्ध बालक दुर्बल क्षीण शत प्यास, सूल रोग से पीड़ित अजीर्ण घायल पागल व्यक्ति को जिन्हें शास्त्र में दिन में सोने की अनुमति दे रखी है उन्हें तथा ऊपर कहे गए रोगियों को दिन में सोना उचित है, क्योंकि दिन में सोने से धातु साम्य होता है, कफ इनके शरीर अवयव को पुष्ट करता है। तो इसमें बताया कि दिन में किस किस को सोना चाहिए। पहले तो नॉर्मली ग्रीष्म ऋतु में सबको सोना है, लेकिन बाकी दूसरे टाइम में जो बहुत ज़्यादा बोलते हो, सवारी करते हो, रास्ता चलते हो, मद्यपान करते हो, स्त्री सहवास करते हो, क्रोध शोक भय करते हो, बहुत काम करके थके हो, और श्वास सिक्का अतिसार आदि रोग हो, इंडाइजेशन हो, बालक हो, बूढ़ा हो, क्रश हो, इन सबको दिन में सोना चाहिए। दिन में न सोने का क्या है, बहुमेध कफा स्वप्यु स्नेह नित्याश्च दाहनी विषारता कंठ रोगी च नेव जातु निशासुपी। जिन मनुष्यों के शरीर में मेदो धातु व कफ दोष बढ़ा हुआ हो और जो प्रतिदिन स्निग्ध आहार का सेवन करते हो उन्हें दिन में नहीं सोना है। ठीक है, मतलब वो लोग पहले से ही मोटे हैं, उनके शरीर में कफ मेद बढ़ा हुआ है और दिन में सोने से और स्निग्धता बढ़ेगी, इसलिए उनको दिन में नहीं सोना चाहिए। विष रोग से, गले के रोग से पीड़ित रोगी को रात को भी नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो दिन में किसको नहीं सोना, जिनका मेद और कफ बढ़ा हो, जो स्निग्ध आहार सेवन करते हो। और रात में किसको नहीं सोना, जिनका विष रोग, मतलब जिन्होंने विष का सेवन किया है, फिर उनके शरीर में कोई विष से रोग हो रहा हो या फिर गले का कोई रोग हो, तो उनको रात को नहीं सोना चाहिए। ठीक है, अब अकाल में सोने से क्या हानि होगी। अकाल शयनात् मोह ज्वर स्थैमित्य पीनसा शिरो रोग शोफ हल्लास श्रोतो रोध अग्नि मंदता। असमय में सोने से मोह होगा, ज्वर, स्थैमित्य मतलब शरीर ऐसा लगेगा पूरा गीले कपड़े से ढका हुआ है, पीनस सर्दी हो जाएगी, शिरो रोग होगा, सूजन होगा, जी मचलाएगा और रसवाई स्रोत में रुकावट होगी, मंदाग्नि होगी। ठीक है, अगर हम किसी दिन टाइम से नहीं सोते तो इंडाइजेशन होता है, थोड़ा सा चक्कर जैसा लगता है, जी मचलाता है, हेडेक होता है, आलस आलस लगता है। ठीक है, तो इसकी चिकित्सा क्या करेंगे असमय सोने से जो रोग हो रहे हैं उनकी। तत्रूपवा स्वमन स्वेद नावनम औषधम योजयदति निद्रायां तीक्ष्णं प्रच्छर्दनंजनम नावनम लंघनम चिंता व्यवायम शोक भिक्रुध एभिरेव च निद्राया नाश श्लेष्मति संशय। इस स्थिति में रोगी को उपवास, वमन, स्वेदन और नश्य कारक औषधि का प्रयोग करें। ठीक है, या तो उसको उपवास कराओ, वमन करवा दो, स्वेदन करो या फिर नश्य दो, जिससे उसको प्रॉपर टाइम से नींद आए। अति निद्रा की स्थिति में तीक्ष्ण वमन, अंजन और नश्य देंगे ताकि उसकी नींद खुल जाए। उसे लंघन, चिंता, व्यवाय, शोक, भय, क्रोध कराए, जिससे रोगी को कफ का नाश होकर निद्रा का भी नाश हो जाए। ठीक है, तो लंघन कराना है, व्यवाय, शोक, भय तथा क्रोध कराए, जिससे रोगी का कफ नाश हो जाए और निद्रा का नाश हो जाए। ठीक है,
अब अगर निद्रा कम आ रही है, हम लोग कम सो रहे हैं, तो निद्रा नाश हो रही है, उसके क्या लक्षण होंगे? निद्रा नाशाद अंग मर्द शिरो गौरव जंबिका जाड्य ग्लानि श्रमापक्ति तंद्रा रोगाश्च वातिचा। निद्रा नाश के लक्षण तो हम लोगों ने कभी ना कभी खुद पे देखे होंगे, क्योंकि बहुत कम होता है कि प्रॉपर नींद आ रही हो। निद्रा के समुचित रूप से न आने पर शरीर में मसल देने की पीड़ा, सिर में भारीपन, बार बार जम्हाई आना, शरीर में जड़ता, हर्ष क्षय, चक्कर आना, भुक्त आहार का न पचना, ऊंघाई तथा वात विकार होते हैं। ठीक है, क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है, नींद आ रही है लेकिन नहीं सो सकते हैं, तो क्या होगा? सिर भारी लगेगा, बार बार जम्हाई आएगी, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, हर्ष का क्षय हो जाएगा, चक्कर आने लगेंगे कभी कभी। ठीक है, निद्रा सेवन के निर्देश। यथा कालमतो निद्रां रात्रो सेवेत सात्मितम् असात्म जागरादर्धम प्रातः स्वप्याद भुक्तवान। रात्रि के समय पर सो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ सात्विक का अर्थ है जिसे जितनी नींद आती हो उतना ही सोए। कोई रात में 2 पहर, कोई 3 पहर, मतलब कोई 6 घंटे, कोई 9 घंटे, मतलब इंसान पे डिपेंड करता है। पर्सन टू पर्सन सबका टाइमिंग अलग अलग होता है, तो जिसको जितना सोना है उसको उतना सोना चाहिए, तद अनुसार सोए। जो पूरी रात भली भांति न सो सका हो वह प्रातःकाल भोजन करके आधी नींद सो जाए। ठीक है, ताकि उसको दिन भर ये आलस्य वगैरह, सिरो गौरव वगैरह नहीं हो। ठीक है, पूर्ण निद्रा प्राप्ति की विधि कि क्या करें जिससे हमको अच्छे से नींद आए। शीलेयन मंद निद्रस्तु शीर मध्य रसा नदी अभ्यंग उद्वर्तन स्नान मूर्ध कर्णाक्षि तर्पण कांता बाहुलता श्लेषो निवृत्ति कृत्या कृत्या मनो अनुकूला विषया कामम निद्रा सुखप्रदा ब्रह्मचर्यते ग्राम्य सुखनी स्पृह चेतस निद्रा संतोष तप्तस्य स्वम कालम नति वर्तते। जिसे पूर्ण नींद नहीं आती, अच्छे से नींद नहीं आती, लेकिन उसको लाना है तो उसको क्या करना चाहिए? दूध, मध्य, मांस, रस, दही का सेवन करना चाहिए। अभ्यंग करना चाहिए, मतलब मालिश करनी चाहिए, उपटन लगाना चाहिए, स्नान करे, सिर में, कान में और आँखों में तर्पण करें, मतलब स्नेह का प्रयोग करें, कान में तेल डालें, आँखों का तर्पण करें। स्त्री पुरुष जिसे नींद ना आती हो अपने प्रिय या प्रिया का आलिंगन करे। सुख, मैंने अपना कार्य कर लिया है, ऐसा मन में उत्पन्न करके हाँ मेरे सारे काम हो गए हैं। मन के अनुकूल शब्द, मतलब कथाएं सुने, ये सब क्या है? नींद प्राप्ति के लाभ है। ठीक है, तो ये हो गया निद्रा। निद्रा क्या है? उपस्तंभ में आता है, उसके हमने गुण देख लिया। नींद के अभाव में क्या होता है, निद्रा नाश के लक्षण, दिन में किसको सोना चाहिए, किसको नहीं सोना चाहिए, अगर ज़्यादा नींद आ रही है फिर कम सो रहे तो क्या चिकित्सा करेंगे, अगर नींद नहीं आ रही प्रॉपर तो हमको क्या क्या सेवन करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए ताकि हमको रात को अच्छे से नींद आ जाए। उसके बाद है तीसरा ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य उपस्तंभ। जिसके ब्रह्मचर्य के पालन में रति हो उसका मन स्त्री सहवास की ओर से विरक्त रहता है। जो सदा संतोष से तृप्त रहता है उसे अपने समय में निद्रा आ जाती है, अर्थात निद्रा कभी भी अपने समय का अतिक्रमण नहीं करती है। ठीक है, मतलब जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उन्हें निद्रा समय पर आ जाती है। ब्रह्मचर्य तीसरा उपस्तंभ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी है। रात्रि स्वभाव प्रभाव निद्रा, मतलब जो रात को प्राकृत रूप से स्वभाव से जो नींद आती है उसको रात्रि स्वभाव प्रभाव निद्रा बोलते हैं, उसको भूत धात्री भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है भूत धात्री क्या है? जो स्वस्थ पुरुष को रात्रि में समय स्वभाव से जो नींद आती है, मतलब प्रॉपर जो जिस टाइम पे आनी चाहिए, जितनी आनी चाहिए, उस नींद को क्या बोलते हैं? भूत धात्री। ठीक है, और काल रात्रि को बोलते हैं जो अनियमित नींद होती है, उसको काल रात्रि बोलते हैं। अब ब्रह्मचर्य में स्त्री सहवास का वर्णन है कि कब करना चाहिए, किस स्थान पे करना चाहिए, किस स्थान पे नहीं करना चाहिए, किस दिन नहीं करना चाहिए, ये सब बताया है इसमें। ग्राम्य धर्म में त्यजन नारीम अनुत्तमा रजस्वलाम अप्रियाम अप्रियाचाराम दुष्ट संकीर्ण मेहना अति स्थूल कृशाम सुताम गर्भिणी मन्योषिताम वर्णिनी मन्य योनिम च गुरुदेव नृपालयम चैत्य शमशान आयतनम चत्वारम अम्बुचतुष्पदम पर्वाण्य अंगम दिवसम शिरो हृदय ताड़नम। ग्राम्य धर्म में इस प्रकार की स्त्री का परित्याग करें। ठीक है, मैथुन काल में कौन सी स्त्री का त्याग करना चाहिए? जो उस समय चेती लेटी न हो, जो रजस्वला धर्म से निवृत्त नहीं हो, जो प्रिय न हो, जिसका आचरण रुचिकर न हो, जिसका भग उपदंश आदि रोग से जिसको कोई डिसीज हो। ठीक है,
जो अत्यंत मोटी हो या फिर अत्यंत क्रश हो, जो अभी 40-45 दिन पूर्व प्रसव हुआ हो, जो पहले से गर्भिणी हो, जो दूसरे की स्त्री हो, ब्रह्मचारिणी हो, अन्य जाति की, उनको त्याग करना चाहिए। ठीक है। कौन से स्थान पे मैथुन नहीं करना चाहिए? गुरु ग्रह, देव ग्रह, राजग्रह, चैत्य मतलब जहाँ पे यज्ञ वगैरह होते हो, शमशान भूमि में, बद्ध भूमि में, चबूतरा, जल स्थान और चौराहे पर। कौन से दिन मैथुन नहीं करना चाहिए? संक्रांति, सूर्य चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या। भक्त के अतिरिक्त मुख आदि अंगों में दिन में सहवास न करें। ठीक है। यह संभोग काल में हृदय तथा सिर का ताड़न न करें। इसके बाद है मैथुन में अयोग्य स्थिति। अत्याशितो अधृति क्षुद्वान दुस्थितांग पिपासित बालो वृद्धो अन्य वेगार्थ त्यजेत रोगी च मैथुन। जिसने बहुत भोजन किया हो, जो घबराया हो, जो भूखा हो मतलब जिसको भूख लगी हो, जो अनुचित आसन में स्थित हो, जो प्यासा हो, जो बालक हो, बूढ़ा हो, जिसने मल मूत्र के वेग को धारण करके रखा हो, और रोगी पुरुष मैथुन कर्म न करे। ठीक है। कि किस किस को मैथुन नहीं करना चाहिए? जिसने ज़्यादा भोजन कर लिया हो, जो भूखा हो, जो घबराया हुआ हो, जो प्यासा हो, बालक हो, वृद्ध हो, वेगों को धारण करके रखा हो, उसको मैथुन नहीं करना चाहिए। सेवेत कामत कामम तृप्तो वाजी कृताम हिमे त्रय्यात बसंत शरदोह पक्षात वर्षा निदाघयो। वाजीकरण औषध और आहारों से तृप्त फलतः परिपुष्ट शरीर अव्यय वाले नर नारी हेमंत और शिशि ऋतु में। ठीक है। ये ऋतु याद रखना कि हेमंत और शिशि ऋतु में इच्छानुसार मैथुन का सेवन करें। बसंत और शरद में 3 दिनों में और ग्रीष्म वर्षा में 15 दिन में मैथुन करना चाहिए। तो कौन सी ऋतु में प्रतिदिन करना चाहिए? हेमंत और शिशिर में। बसंत और शरद में 3 दिन में और ग्रीष्म वर्षा में 15 दिन में मैथुन करना चाहिए। अब चरक संहिता में आप लोग पढ़ेंगे कि बाजीकरण के लिए अलग से पूरा चैप्टर बताया गया है। ठीक है। विपरीत व्यवहार का फल। क्रम क्लम उरु दौर्बल्य बल धात्व इंद्रियशया अपर्व मरणम च स्यात् अन्यथा गच्छता स्त्रियों। उक्त नियमों के विपरीत मैथुन करने से क्या होगा? भ्रम होगा, क्लम होगा, सुस्ती होगी, उरु में कमजोरी, कृष्टता, बल और रसादी धातु का क्षय होगा, इंद्रियों की शक्ति का क्षय होगा और असमय मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जो नियम बताया उनके अनुसार ही मैथुन करना चाहिए। संयम का महत्व। स्मृति, मेधा, आयु, आरोग्य, बल, आरोग्य, पुष्टि, इंद्रिय, यशो बले अधिका मंदजरसो भवंती स्त्रीषु संयता। जो पुरुष स्त्री सहवास में अपने को वश में रखते हैं, उनकी स्मरण शक्ति, मेधा, दीर्घायु, आरोग्य, शारीरिक पुष्टि, इंद्रिय बल, सुयश, शारीरिक मानसिक बल अधिक होता है और वो देर में वृद्ध होते हैं, मतलब वो इतनी जल्दी बूढ़े नहीं होते। ठीक है। मैथुन के बाद क्या करना चाहिए? स्नान, अनुलेपन, हिम, अनिलखंड, खाद्य, शीतांबु, दुग्ध रस, यूष, शूरा प्रसन्ना, सेवेत चानुशयम वीरतो रतश तस्येवम आशु वपुषा पुनरतिधाम। ठीक है। क्या करना चाहिए? मैथुन क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें। ठीक है। लिंगो योनि को भली भांति धो ले, ऋतु के अनुसार चंदन, कस्तूरी आदि का लेप लगाए, स्नान करें, फिर लेप लगाएं, फिर शीत वायु का सेवन करें। मिश्री, मिठाई आदि, शीतल जल, दूध, मांस रस, उड़द का जूस मतलब यूस, ठीक है, मतलब जो दाल का पानी होता है ना वो, सूरा, प्रसन्ना आदि का सेवन करे और पुनः सो जाए। ऐसा करने से पुनः उसके शरीर में तेज का संचार होगा। तो मैथुन के बाद क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए, लेप करना चाहिए या फिर कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करके सो जाना चाहिए। तो इस चैप्टर में हमने त्रिपस्तंभ के बारे में पढ़ लिया, अन्न की रक्षा कैसे करनी इस बारे में पढ़ लिया। ठीक है। शूत चरित समृद्धे कर्म दक्ष दयालो भीषजी निरनुबंधम देह रक्षाम निवेश भवती विपुल तेजस स्वास्थ्य कीर्ति प्रभाव स्वकुशल फल भोगी भूमि पालस चिरायु। मतलब जो राजा का जो वैद्य होता है उसमें क्या गुण होने चाहिए? वो शास्त्रज्ञ होना चाहिए, चरित्रवान, चिकित्सा कार्य में कुशल, प्राणियों पर दया करने वाला, चिकित्सक पर निशंक होकर अपने शरीर की रक्षा का भार डालकर राजा महाराजा श्रीमान पुरुष अत्यंत तेजस्वी, स्वस्थ, कीर्तिमान, प्रभावशाली तथा अपने जीवन के सुखों का उपभोग करता हुआ दीर्घायु होता है। ठीक है। जो अच्छा वैद्य होता है ना, अगर राजा के मतलब अच्छा हो, चिकित्सा कुशल हो, शास्त्रज्ञ हो, चरित्रवान हो, तो वो राजा की अच्छे से सेवा करता है,
उसको कोई रोग नहीं होता है और वह राजा स्वस्थ कीर्तिमान होकर जीवन के भोगों को भोगता है। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा अन्न रक्षा अध्याय है वो खत्म हो गया। इसमें से 2-3 क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिउप स्तंभ के बारे में, उसमें भी निद्रा के बारे में स्पेशली, फिर जो विष दिया है, जिसने विष दिया है, विषदाता के लक्षण, अगर आमाशय पक्वाशय में विष चला गया तो क्या लक्षण दिखेंगे, और विरुद्ध के डेफिनेशन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में से 5 से 7 नंबर का आता ही है एग्ज़ाम में। और तो आज का चैप्टर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।